विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। एक्स पर लिखा, मेरी हिम्मत अब टूट गई है, अब मुझ में इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। विनेश फोगाट ने अयोग्य करार दिए जाने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से अपील की। सीएएस से विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की। अमेरिकी रेसलर जॉर्डन बेरोज ने संयुक्त विश्व कुश्ती से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलाने की मांग की। जॉर्डन ने कहा कि सेमीफाइनल जीतने वाले को मेडल मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को नीता अंबानी ने एक चैंपियन फाइटर बताया। कहा, पूरा देश विनेश के दर्द के साथ है। पहलवान गीता फोगाट ने बहन विनेश फोगाट के फैसले को बताया दुखद। कहा, सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप लड़कियों की आदर्श हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट के प्रति जताई सहानुभूति। एक्स पर लिखा, विनेश हम सभी के लिए चैंपियन है। विनेश का स्वागत मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। विनेश फोगाट मामले में बोली देश की पहली महिला ओलंपिक्स पदक विजेता के मल्लेश्वरी। कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह विनेश के लिए एक सुनहरा मौका था। विनेश फोगाट का परिवार ओलंपिक्स कमेटी के फैसले से निराश। परिवार को विनेश से गोल्ड की उम्मीद थी। विनेश फोगाट के मामले में भारतीय ओलंपिक संघ का बयान। कहा, विनेश को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति से विनेश को राज्यसभा के लिए नामित करने की भी मांग की। ओलंपिक्स में लगातार दूसरे गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। क्वालिफाइंग मैच में पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल में बनाई जगह। जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। आज ओलंपिक जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा खेलेंगे फाइनल मैच। ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज स्पेन से भिड़ेंगी भारतीय हॉकी टीम। भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 बजे होगा मुकाबला। ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग में चौथे स्थान पर रही मीराबाई चानू। कहा, मैंने देश के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज मैं चूक गई। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने संन्यास वाले फैसले पर दिया बड़ा बयान। कहा, विनेश को वापसी के लिए समझाएंगे। आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। लोकसभा में आज पेश होने वाले वक्फ एक्ट संशोधन बिल का कांग्रेस करेगी विरोध। सांसद श्री केसी वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करने के लिए दिया है नोटिस। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल नजरूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ एक्ट संशोधन बिल का उद्धव ठाकरे गुट भी करेगा विरोध। प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा, क्या टीडीपी और जेडीयू ने इस वक्फ बिल को मंजूरी दी है? वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का बड़ा बयान। आईयूएमएल सांसद ने कहा, लोकसभा में बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी भी वक्फ एक्ट संशोधन बिल का विरोध करेगी। सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अगर मुसलमानों के खिलाफ होगी बात तो करेंगे विरोध। दिल्ली के जंगपुरा में बने शिव मंदिर की जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड में घमासान। न्यूज 18 इंडिया ने मंदिर और वक्फ बोर्ड के दावों पर की एक्सक्लूसिव पड़ताल। सीपीआई नेता राजा राम सिंह ने वक्फ एक्ट संशोधन पर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में बड़े पैमाने पर भूमि सुधार की जरूरत। मठ मंदिरों के पास भी बहुत जमीन। वक्फ एक्ट बिल पर बोले संजय जायसवाल। कहा, यह बिल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। मौलाना साजिद रशीदी का वक्फ एक्ट पर बड़ा बयान। कहा, वक्फ की काफी जमीन एमसीडी, एनडीएमसी, रेलवे और कई संस्थाओं के पास है। वापस करने के डर से लाया जा रहा है बिल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में डकैती और लूटपाट से सहमे अल्पसंख्यक हिंदू। बांग्लादेश की सेना ने कई जगह कट्टरपंथियों के हमलों को नाकाम किया। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। आज रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद का बड़ा बयान। कहा, मेरी मां ने भी कहीं भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर जमा हुई बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की भीड़। भारत में दाखिल होना चाहते हैं सभी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लगी बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने पूर्व मेजर मोहम्मद अली सुमान के घर को जलाया। पूर्व मेजर ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पर लगाया घर में आगजनी का आरोप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अखिल भारतीय संत समिति ने जाहिर की चिंता। पीएम मोदी ने से उचित कदम उठाने की मांग की। गाजियाबाद के हिंदन एयरबेस पर ही मौजूद है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। सूत्रों के मुताबिक दुबई जा सकती है शेख हसीना। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर डब्ल्यूएचआरसी को घेरा। सुरेंद्र गुप्ता बोले, कहां है विश्व मानवाधिकार संगठन, क्यों नहीं हो रही बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की चिंता।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जाहिर की चिंता। कहा, बांग्लादेश की घटना हमारे लिए चिंता का विषय। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने भारत की बांग्लादेश से तुलना की। कहा, जनता में है सरकार के खिलाफ आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में हिंदू महासभा का जोरदार प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। नीरज कुमार बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कुछ तो बोलिए। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा। कई इलाके हुए जलमग्न। गुजरात के उकाई बांध से छोड़ा गया 45,000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश की वजह से बांध का जलस्तर बढ़ने से खोला गया डैम। लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज में बढ़ता जा रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी और नाले। जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर गांव वाले। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जगह जगह जल भराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी में उफान पर बहती नदियों का पानी हाईवे तक पहुंचा। प्रशासन ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। केदारनाथ घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त। कई जगह लोग फंसे। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बादल फटने के बाद बिगड़े हालात। मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप लिया। श्रीनगर में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने से श्रीनगर लेह हाईवे को पहुंचा नुकसान। रास्ता खराब होने की वजह से लंबा जाम लगा। यूपी के वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर लैंडस्लाइड। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा नदी का पानी। निचले इलाकों को प्रशासन ने खाली करवाया। बिहार के कटिहार में निर्माणाधीन पुल गिरा। करीब 2 करोड़ की लागत से हो रहा था पुल का निर्माण। वायनाड आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 417 हुई। अब भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 10 अगस्त को वायनाड के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। वायनाड में भयंकर लैंडस्लाइड में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश की वजह से लूनी नदी में पानी आने से लोग हुए खुश। इलाके में पानी के लिए नदी एक ही मात्र सहारा। यूपी के एटा में भारी बारिश की वजह से गिरा एक जर्जर मकान। मलबे में एक बच्ची समेत 6 लोग दबे। रेस्क्यू कर सभी को निकाला गया। संसद में विपक्ष के सांसदों ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। गले में आलू प्याज की माला डालकर प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के फिर बिगड़े बोल। कहा, भारत में बन रही बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संजय जायसवाल बोले, मणिशंकर जैसे लोग भारत से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई मां विकास अघाड़ी की अहम बैठक। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रोड मैप पर हुआ मंथन। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी रैंक के अधिकारी का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा। जम्मू कश्मीर गृह विभाग को इस्तीफा सौंपा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने की मांग। कहा, चुनाव के बाद ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। हरियाली तीज पर महिलाओं को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा तोहफा। 1,80,000 से कम आय वाले 46 लाख परिवारों को महीने में एक बार 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। राजस्थान के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का हार्ट अटैक से निधन। एक्स पर सीएम भजनलाल ने दी श्रद्धांजलि। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा। 15 अगस्त से पहले घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। एक साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। झारखंड में अलग से चुनाव होने की संभावना। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। नहीं घटेगी होम लोन की ईएमआई। शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी पेश की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोको पायलट की सुविधाओं में सुधार का किया दावा। एक्स पर लिखा, 2014 के बाद लोको पायलट की सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ। केदारनाथ धाम के लिए फिर बेहाल हुई हवाई सेवाएं। मौसम में सुधार के बाद हेली सेवाओं को दी गई है हरी झंडी। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर पुलिस का अहम कदम। दिल्ली के खान मार्केट में पुलिस ने लगाए संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर। अयोध्या के गैंगरेप कांड के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोइद खान का होगा डीएनए टेस्ट। केजीएमयू में गैंगरेप पीड़ित के भ्रूण का लिया जा चुका है डीएनए सैंपल। यूपी के कन्नौज में सैलून कर्मी यूसुफ पर लगा थूक लगकर मसाज करने का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी यूसुफ के खिलाफ एक्शन। आरोपी के अवैध सैलून पर चलाया गया बुलडोजर।
नवी मुंबई में लड़के ने गर्लफ्रेंड को पत्थर से बांधकर खाड़ी में फेंका। आरोपी ने खुद भी आत्महत्या की। लखनऊ में महिला के आत्मदाह मामले में पुलिस ने महिला के वकील को किया गिरफ्तार। वकील पर आत्मदाह के लिए भड़काने का आरोप। महिला के फोन से मिली रिकॉर्डिंग। गुजरात एटीएस का ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा ऑपरेशन। छापेमारी में गुजरात एटीएस ने 800 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के दादर स्टेशन में सूटकेस में मिले शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग में की गई अरशद अली की हत्या। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत से पालतू कुत्ते के 3 साल की बच्ची पर गिरने की वजह से बच्ची की मौत। परिवार के साथ बाजार जा रही थी बच्ची। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद महिलाओं से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को कई दिनों से मिल रही थी दोनों की शिकायतें। यूपी के आगरा में मामूली विवाद के बाद पथराव सामने आया। पथराव का वीडियो बवाल कर रहे लड़कों ने चलाए पत्थर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मऊ में एसटीएफ ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी पंकज यादव को गिरफ्तार किया। अपराधी पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बिहार के बग्गा में जेडीयू नेता विभव राय की गोली मारकर हत्या। सैलून में बदमाशों ने मारी गोली। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप। धमाके में 5 बच्चे झुलसे। बिहार के जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा लीक मामले में गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के वाराणसी में जर्जर मकान गिरने से हादसा। 11 फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नालों पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आकाश हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। नशे के लिए पैसे मांगने पर दोस्त ने ही ईंट से कुचलकर हत्या की थी। बिहार के मुंगेर बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के बिजनौर में नशे में धुत युवकों का हंगामा। लोगों को डराने के लिए सरेआम लहराया तमंचा। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों के घर हुई कुर्की। पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर करवाई मुनादी। हत्या के मामले में फरार है दोनों बदमाश। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम की टीम से हुई मारपीट। जर्जर मकान गिराने पहुंची थी टीम। नगर निगम के कर्मचारियों ने दर्ज कराई शिकायत। तीसरे वनडे में श्रीलंका ने भारत को 110 रनों से हराया। पहले टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत को 249 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका ने 23 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीती। 3 वनडे मैचों की सीरीज में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 2-0 से हराया। तीसरे वनडे में भारत के खिलाफ श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज दुनित वेलालागे ने कमाल का प्रदर्शन किया है। 5 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट झटके। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। WHO ने एमपॉक्स वायरस के बढ़ते केस पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम ने वायरस को लेकर चिंता जाहिर की। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की 2025 तक हो सकती है वापसी। नासा के वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर को वापस लाने के लिए शुरू किया क्रू 9 मिशन। बोलिविया में जंगल में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाकों तक आग पहुंचने से सैकड़ों लोगों ने किया पलायन। अब तक सैकड़ों वन्य जीवियों की मौत। और हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इजरायल में भारी तबाही। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर।